morning children. Today I will going to teach us class 10 part 2nd subject history part in social science lesson 3rd. Lesson is in India. In previous video I will taught different points. What is Rowlatt Act, what is Satyagraha, Jallianwala Bagh escape. So today main points are differing strands within the movements, rebellion in the countryside. Third point, interpretations of Swaraj by tribal peasants. Fourth, Swaraj in the plantation, and last fifth, civil disobedience movement. आज इन सब के पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो चिल्ड्रंस ओपन योर बुक एंड स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट. In January 1921, non-cooperation movement and Khilafat movement was started, and different types of social groups are participating in this movement. So this movement started with middle class. मिडिल क्लास से लोग शुरू हुए. मिडिल क्लास के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते चले गए, इंक्लूड होते चले गए, और पार्टिसिपेट करने वाले में सिटीज़ के, रूरल एरियाज़ के सब तरह से लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और लॉयर्स, ये सब अपने कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस जो गवर्नमेंट्स में काम कर रहे थे, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे, उन्होंने इन सबको छोड़ करके इस मूवमेंट में कॉपरेट करना शुरू किया. रिबेलियन इन द कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड. From cities, the non-cooperation movement is spread on the countryside. In the peasants' movements developed under the leadership of Baba Ramchandra. This peasant movement demand reduction of revenue and abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords in many places. Naik, Dubai, Bans were organized by panchayats to deny services to landlords of even Berbers and washermen in June 1920. Jawaharlal Nehru began going around the villages in our talking to the villagers and trying to understand their problem. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up. It was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. As the movement spread, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and again hardest were taken over. यानी कि रिबेलियन या विद्रोह बाहर भी बहुत सारे मैंने इसके खिलाफ विद्रोह होने लगे. जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यह धीरे धीरे कंट्री साइड में भी बढ़ने लगा, स्प्रेड होने लगा. अवध में भी था. पीजेंट मूवमेंट डेवलप अंडर द लीडरशिप ऑफ एक लीडरशिप, यानी कि जो पीजेंट थे, किसान थे, वो बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में ये आंदोलन शुरू किया था, यानी कि इस आंदोलन में भाग लेने के लिए. पीजेंट जो है वो किस लिए डिमांड कर रहे थे? क्योंकि रेवेन्यू को कम करने के लिए, बेगर, एबोलिशन ऑफ बेगर, यानी कि जो गरीबों का शोषण किया जा रहा था, सोशल बाइकॉट ऑफ प्रोग्रेसिव लैंड लॉस, और मेनी प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि लोगों के एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे थे. लैंड लॉस, जमींदार जो लोग थे, वो लोग अपनी ज़मीनों को किसानों को देने के लिए तैयार नहीं थे खेती करने के लिए. तो इन सब से को लेकर के काफ़ी जो है ऑर्गेनाइज बाई पंचायत बैठाई जाती थी, जिसमें कि लोगों को ये समझाया जाता था कि किस तरीके से जो है इन लोगों के माध्यम से कैसे लोग इन चीज़ों को छोड़ करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना कॉपरेट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग या भावना है. इसलिए जून 1920 जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय विलेज यानी अवध का दौरा करने के लिए या घूमने या ट्रैवल करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, इस गाँव में, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. और वहाँ जाने के बाद उन लोगों की सब जो पीजेंट्स थे या वासरमैन थे, बार्बर थे, सबके जो प्रॉब्लम्स थे उसको सुने, और बाई अक्टूबर द अवध किसान सभा का उन्होंने उद्घाटन किया. इसकी स्थापना की, अवध किसान सभा का सेटअप. इट वॉज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, और उसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और बाबा रामचंद्र. और इस तरह से करके और कुछ और लोगों ने मिल करके एक नई इस तरह के ब्रांचेज जो है उन्होंने कम से कम 300
100 ब्रांचेस खोल दिए अवध किसान सभा। इसमें जितने भी किसान थे सबकी प्रॉब्लम को सुना जाता था और उसका सोल्यूशन निकाला जाता था। इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्वराज बाय ट्राइबल पीजेंट्स। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the messages of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way. They thought that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be distributed among the poor. In the Gadin hills of Andhra Pradesh, winter guerrilla movement spread under the leadership of Alluri Sitaram Raju. Inspired by the non-cooperation movement, Raju talked of the guarantees of Mahatma Gandhi and persuaded people to wear khadi and give up drinking according to Gandhi's ideas, but at the same time he believed that India could be liberated on by the use of force, not by non-violence. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज यानी कि किस तरीके से स्वराज में ट्राइबल पीजेंट्स जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी जो लोग थे वो लोग किस तरीके से यहाँ पर सहयोग ये लोग भी किए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे गांधी जी का। जैसे गोरिल्ला आंदोलन इन्होंने शुरू किया, फिर पहाड़ी में जो रहने वाले लोग थे वो लोग भी इस तरह के आंदोलन को शुरू किए क्योंकि वे लोग स्वराज की मीनिंग को समझ रहे थे और नेशनलिस्ट की फीलिंग को भी समझ रहे थे। इसलिए इन्होंने भी ट्राइबल पीजेंट्स को भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे यानी गांधी जी के द्वारा जो भी मूवमेंट शुरू किए गए थे, आंदोलन शुरू किए गए थे देश को स्वतंत्र कराने में, इन लोगों ने भी काफ़ी कॉपरेट या सहयोग किया था। स्वराज इन द प्लांटेशन, और किस तरीके से प्लांटेशन जो खेती करने वाले लोग थे या जो और राज्यों में इस तरह के प्लांटेशन का काम करते थे उन लोगों का भी किस तरीके से सहयोग या कॉपरेशन मिला। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम में रहने वाले जो प्लांटेशन लोग थे, वर्कर लोग थे, फ्रीडम मीट द राइट टू मूव फेयरली इन दैट, वे लोग फ्रीडम का अर्थ समझने लगे थे, स्वतंत्रता की मीनिंग समझने लगे थे कि भारत को स्वतंत्र कराना ही हम लोगों का मेन एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो इस फीलिंग को जब लोग समझने लगे तो कॉन्ट्रीब्यूट इनलैंड इमिग्रेशन Act of 1859, under this law, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission, and in reality, they were rarely given such permissions. 1859 में एक लॉ के एक्ट के तहत इन लोगों को ये नियम था कि ये लोग फिर अपने राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन अंडर दिस लॉज प्लांटेशन वर्कर्स वे नॉट परमिटेड, इन लोगों को कोई भी परमिशन नहीं दिया जाता था टी गार्डन से लोग निकल करके लोग कहीं और जाके काम करें। When they heard of non-cooperation movement, लेकिन जब इन्होंने ये सुना कि non-cooperation movement गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, they left the plantation and had moved, और वे लोग प्लांटेशन के कार्य को छोड़ करके चोरी छिपे अपने घर पहुँचने लगे। But they never reached their destination, लेकिन वे लोग अपने गंतव्य तक यानी अपने स्थान तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचने के लिए वो लोग निकले थे। क्यों? क्योंकि पुलिस वहाँ उन लोगों को पकड़ ली और पकड़ करके फिर उस टी प्लांटेशन में लेके चली। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी इन फरवरी 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। डिसाइडेड टू रोल बैक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑकर्ड एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस on 4th February 1922. A peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. The incident led to the deaths of 3 civilians and 22 or 23 policemen. Gandhiji left that satyagraha is needed to be properly trained before they would be ready of mass struggle. Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. गांधी जी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने वापस उस मूवमेंट को वापस ले लिया, यानी कि उस मूवमेंट को और आगे नहीं बढ़ाया, उसको फैलाया नहीं, बल्कि इस इंसिडेंट से, इस चौरी चौरा इंसिडेंट से काफ़ी वो हतोत्साहित हुए, काफ़ी उनको परेशानी हुई, काफ़ी द्रवित हुए, काफ़ी उनको चोट पहुंची,
जिसके कारण उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस दे दिया। और यह चौरी चौरा इंसिडेंट जो है 1929 को, जो कि चौरी चौरा स्थान गोरखपुर में है और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। पीसफुल रेलवे स्टेशन बाजार और इस तरह से एक पीसफुल प्रोसेशन या जुलूस निकाले जा रहे थे, जिस पर कि एक वायलेंट हिंसात्मक जो है ये अटैक कर दिया गया और वह इसमें परिवर्तन हो गया और इसमें बहुत सारे लोग जैसे कि 22-23 लोग जो पुलिस वाले मारे गए और करीब इतने लोगों की 3-4 लोगों की डेथ भी हुई, इतने लोग घायल भी हुए। तो इस तरह से इस घटना से, जो कि एक शांतिपूर्वक एक जुलूस के माध्यम से बाहर निकल रहा था या लोग जा रहे थे उसमें शांतिपूर्वक, और इसके बाद किस तरीके से यह हिंसा में बदल गया, इसको देख करके गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। Different views within the Congress. Some leaders within Congress were tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial council set up by the Government of India Act of 1999. They felt it was important to oppose British policies within the councils. C.R. Das, Motilal Nehru and C. Kelkar formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics, but younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose argued for more forceful mass agitations and for full independence. In the situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. The first was the effect of the worldwide economic depressions. The second was agriculture prices within which began to fall from 1926 and closed after 1930. अब इसके सामने कुछ लीडर्स ने जो कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के तहत इन्होंने काउंसिल सेटअप किया और प्रोविंशियल काउंसिल बनाया, और जिसमें कि इसके खिलाफ द लेफ्ट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। अब कुछ जो है इस काउंसिल्स के अपोजिशन में थे, जैसे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.K. केलकर, और इन लोगों ने मिलकर के इसके खिलाफ सब लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और यंग लीडर्स में लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और मोर फोर्सफुल मास एजिटेशन एंड फॉर इंडिपेंडेंस, और ये लोग ज़्यादातर एग्रेसिव थे कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। अब इस लेसन में आज टॉपिक इतने ही कंप्लीट किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1922 में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज इस पॉइंट को आप लोग केयरफुली अपनी बुक ओपन करके इसको